Hello guys, welcome back to my channel Zoologist AK, and today I'm going to discuss about fruit, that is classification of fruits and the formation of fruits. So let's begin with me, and thank you so much for clicking on my video. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्रूट कैसे फॉर्म होता है। देखो, जब हमारी जो फर्टिलाइज्ड ओवेरी होती है, फर्टिलाइज कैसे होगी, जब हमारा पोलन ग्रेन्स आके ओवल के साथ बाइंड करेंगे तो हमारी ओवेरी क्या हो जाएगी, फर्टिलाइज हो जाएगी। तो वो ओवेरी फ्रूट में डेवलप होती है। अब ओवेरी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब जब वो फर्टिलाइज होगी तो वो क्या बनाएगी, हमारी जाइगोट। जाइगोट फर्दर डिवाइड होके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। तो वो एम्ब्रियो सेक जो होता है उसका डायग्राम यहाँ पे है। दिस इज द डायग्राम ऑफ एम्ब्रियो सेक। इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, चलाजा एंड है, न्यूसेलस है, ये सब पार्ट्स हम पढ़ेंगे कि क्या हमारे फ्रूट में क्या फॉर्म करता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो ओवेरी की वोल होती है वो मैच्योरिटी पे फ्रूट की वोल फॉर्म कर देती है, जिसको हम पेरिकार्प बोलते हैं। कुछ अदर पार्ट्स भी होते हैं, जैसे ब्रैक्ट्स वगैरह होती हैं, थालमस वगैरह होते हैं, ये भी हमारे फ्रूट की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जैसे ओवेरी हमें पता है फ्रूट फॉर्म करती है, ओवल्स हमारे सीड फॉर्म करते हैं, और ओवेरी की जो वॉल है उसकी जो कवरिंग है वो फ्रूट की कवरिंग हो जाएगी, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पेरिकार्प। ये फुल है पेरिकार्प। पर पेरिकार्प के भी फर्दर डिवीजन है, किसमें, जैसे हम देख सकते हैं ये हमारा मैंगो है, ठीक है। मैंगो में एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। ये वाला एंडोकार्प हो गया, जो हमारा जो सीड होता है मैंगो फ्रूट के अंदर, उसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है ना, वो हार्ड कवरिंग सीड के ऊपर वाली, वो तो होगी एंडोकार्प। और जो फ्लैशी पार्ट है जिसको हम खाते हैं वो मेसोकार्प हो गया। और जो ऊपर की थिन जो उसका कवरिंग होती है वो हमारी क्या होगी, एपिकार्प होगी। फिर अगर हम बात करें फ्यूनिकुलस की, यहाँ पे ये हमारा फ्यूनिकुलस है। फ्यूनिकुलस क्या फॉर्म करता है, स्टाल्क ऑफ सीड, जिससे वो अटैच होगा सीड, वो हमारा क्या होगा, फ्यूनिकुलस। हाइलम, हाइलम ही फॉर्म करता है। अब न्यू सेलस, ये यहाँ पे न्यू सेलस है, ये फ्रूट में क्या फॉर्म करेगा, पेरिस्पम। पेरिस्पम फॉर्म करेगा, ठीक है। अभी अगर हम बात करें माइक्रोपाइल की, तो माइक्रोपाइल ही फॉर्म करेगा। अब एक होते हैं इंटेग्यूमेंट्स, मतलब आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट। देखो, कुछ फ्रूट्स क्या होते हैं, कुछ फ्रूट हैं जैसे हमारी बीन्स वगैरह होती हैं, ठीक है, और पल्सेस वगैरह होती हैं, उसके ऊपर की जो कवरिंग होगी, सीड भी है वो और फ्रूट भी है, वो किस में होगा, हमारा सीड भी और मतलब वो भी है, सीड भी और फ्रूट भी, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी ऊपर वाली कवरिंग होगी सीड के ऊपर की, जैसे होता नहीं कि हम अपनी पल्सेस को, मूंग को अगर भिगो के रखते हैं तो मूंग के ऊपर का जो छिलका उतरता है वो होता है टेस्टा। उसके बाद वाला जो होता है वो होता है टैगमन, ठीक है। और जहाँ से वहाँ पे एक ऐसा हमें डार्क सा पोर्शन दिखता है किसी भी बीन में, वो होता है हीलियम, ठीक है। और उस डार्क से पोर्शन को जब हटा देते हैं तो एक वाइट सा पोर्शन होता है जिसको हम माइक्रोपाइलैंड बोलते हैं। और वो जो एक बीन है उसको जो बीच से काटते हैं तो वो दो में अगर डिवाइड हो रही है तो वो क्या है, कोटिलीडोन, एक कोटिलीडोन। अगर दो में हो रही है तो डाइकोटिलीडोन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे होता है। अब यहाँ पे आउटर और इनर टेगुमेंट, ये है आउटर और इनर इंटेगुमेंट, ये एम्ब्रियो सेक से क्या बनाएंगे, टेस्टा और टेगमेंट। एम्ब्रियो सेक में सिनर्जिड्स जो हमारे प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे सिनर्जिड्स, ये और एंटीपोडल सेल्स जो प्रेजेंट होती हैं, ये वाली सेल्स, ये क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है और एग सेल एम्ब्रियो बना देती है, ठीक है। बीच में जो एग सेल प्रेजेंट होगी वो बना देगी। एंडोस्पर्म कुछ सेकेंडरी न्यूक्लियस की फॉर्म में कुछ सीड्स में, फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, जैसे इसमें भी हमारा अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, ये हमारी एम्ब्रियो है और ये सीड कोट है, ठीक है। अब अगर देखें स्ट्रॉबेरी में, देखो ये हमारा पेडिकल होता है, पेडिकल वही थालमस जिससे फ्रूट जॉइन होता है। कैलिक्स भी प्रेजेंट है इसमें ग्रीन कलर में, स्टेमन भी प्रेजेंट है, ठीक है। और ये हमारा एक्नी फ्रूट होता है, रिसेप्टिकल्स भी प्रेजेंट है, मतलब रिसेप्टिकल्स इसमें क्या फॉर्म कर रहे हैं, ईटेबल पार्ट फॉर्म कर रहे हैं। अब अगर मैं टमाटो का एग्जांपल लूँ, देखो टमाटो में ये प्लेसेंटा है, फिनिकुलस जो हमारे यहाँ पे फिनिकुलस है, वो फिनिकुलस ये प्रेजेंट है, सीड, ये छोटे छोटे सीड्स प्रेजेंट है। और पेरिकार्प क्या फॉर्म करके, आउटर जो थिन सी जो कवरिंग होती है हमारे टमाटो पे, वो एक्सोकार्प, फिर उसके बाद मेसोकार्प, वो जो फ्लैशी पार्ट होगा, और जो एडिबल पार्ट है बिल्कुल इनर वाली जो लेयर है वो एंडोकार्प। अगर बात करें
क्लासिफिकेशन की, तो टाइप्स ऑफ फ्रूट्स में दो तरह से हम क्लासीफाई करते हैं। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि ट्रू फ्रूट है, फॉल्स है या पार्थिनोकार्पस है। ट्रू फ्रूट वो होते हैं जो ओवेरी से डेवलप होते हैं या फिर उसके मतलब सिर्फ ओवेरी से, ओनली ओवेरी अगर यूज़ होती है और कोई पार्ट यूज़ नहीं होता फ्रूट की फॉर्मेशन में, वो ट्रू फ्रूट होता है। जैसे वाटरमेलन, लेमन, चेरी और ब्लूबेरीज हमारी होती हैं। फॉल्स फ्रूट वो होते हैं जो फ्रूट ओवेरी प्लस उसके कुछ अदर फ्लोरल पार्ट जैसे कैलिक्स, कोरोला या फिर उसकी कवरिंग है या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, थैलमस यूज़ कर रहे हैं, तो वो सब क्या है, फॉल्स फ्रूट। जैसे एप्पल है, पियर है, गार्ड है, ककम्बर है, ये थैलमस से डेवलप होते हैं। केसव नट हमारा पेंडुलकल से डेवलप होता है। और जैक फ्रूट है, पाइनएप्पल है, वो हमारे इनफ्लोरेसेंस से डेवलप होते हैं। तो पार्थिनोकार्पस वो फ्रूट्स होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होते हैं, सीडलेस फ्रूट इसीलिए इनको बोला जाता है। फर्टिलाइजेशन होता नहीं है तो सीड कैसे बनेगा, एग्जाम्पल है इसका बनाना। और कुछ फ्रूट होते हैं जो कंसिस्ट करते हैं वॉल, जिसको हम बोलते हैं ओवेरी वॉल, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया ओवेरी वॉल, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पेरिकार्प। ठीक है, पेरिकार्प में हमने डिस्कस किया कि एपिकार्प होती है और मेसोकार्प होती है। एपिकार्प सबसे ऊपर वाली होती है, फिर मेसोकार्प होती है, और फिर उसके बाद होती है एंडोकार्प। एंडोकार्प सबसे इंटरनल जो होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे जो फ्रूट्स हैं वो फर्दर क्लासीफाई किए जाते हैं सिंपल, एग्रीगेट एंड मल्टीपल में। फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जो हमारे फॉर्म होते हैं मोनो और पॉलीकार्पलरी से, मतलब सिनकार्पस ओवेरी। सिनकार्पस ओवेरी मतलब फ्यूज्ड ओवेरी से जो फॉर्म होते हैं। टू टाइप के होते हैं, ड्राई फ्रूट्स एंड फ्लैसी फ्रूट्स। जो हमारे सिंपल ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें क्या होगी, थिन हार्ड ड्राई पेरिकार्प होगी। जैसे हमारे आलमंड्स वगैरह में होती है, जो ऊपर की कवरिंग होती है वो कैसी है, हार्ड होगी, ड्राई होगी। वो उसी कवरिंग को क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। फिर इसका भी फर्दर ड्राई फ्रूट्स का आगे फर्दर हमारा डाइसेंट और इनडाइसेंट और स्काइजोकार्पिक में क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे डाइसेंट जो फ्रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये फ्रूट ड्राई तो होते हैं पर मैनी सीडेड होते हैं, मतलब मैनी सीड्स, बहुत सारे सीड्स होते हैं इसमें। ठीक है, जब हम इनको स्प्लिट करके मतलब ओपन करेंगे, खोलेंगे, तो इसमें बहुत सारे सीड मिलेंगे। जैसे लेग्यूम होते हैं, पोड होते हैं, हमारे फोलिकल होते हैं, सिलिक्वा होता है, सिलिक्यूला होता है। ठीक है, और इसमें कैप्सूल होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ पाइजम सेटिवम, हमारी क्या होती है, पी, जिसको मटर बोलते हैं, मटर वो होती है। तो उसमें क्या होता है, उसको ओपन करते हैं तो बहुत सारे सीड होते हैं ना पी के अंदर, तो वो लेग्यूम में होते हैं। फोलिकल की बात करें तो लेग्यूम की तरह ही होता है, जब इसको ओपन करते हैं तो बहुत सारे होते हैं। कैलोट्रोपिस इसका एग्जांपल है। और अगर मैं सिलिक्यूला की बात करूँ, सिलिक्यूला की बात करूँ तो फ्लैट होती है, और इसमें भी हमारे ये कैप्सेला वगैरह आते हैं। और अगर कैप्सूल की बात करूँ तो ये मोनो या कार्पलरी, मतलब कि एक ओवेरी होगी या फिर फ्यूज्ड हो रखी होंगी ओवेरी, उनसे फॉर्म होते हैं, मैनी सेडेड होते हैं। और इसका एग्जाम्पल हमारा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, दतूरा है, लेडी फिंगर है, लिनियम है, एनागेलिस है, पेपावर है और प्राइमुला है। तो ये सब हमारे एग्जाम्पल हैं इसके। फिर इनडाइसेंट जो हमारे होते हैं वो फ्रूट्स बर्स्ट नहीं होते मैच्योरिटी पे। ये तो क्या हो रही थी, बर्स्ट आउट हो रही थी और अंदर का जो फ्रूट था वो बहुत सीड की फॉर्म में आ रहा था बाहर। पर यहाँ पे ये क्या नहीं होते, बर्स्ट आउट नहीं होते, बट सीड्स क्या होते हैं, लिबरेट हो जाते हैं जब हमारा ऊपर की कवरिंग फ्रूट की, जिसको हम पेरिकार्प बोलते हैं, वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, और ड्राई होके अपने आप डीके होना स्टार्ट हो जाएगी ना, तब सीड निकलेगा उससे बाहर। इसमें एकीन होते हैं जो कि स्मॉल ड्राई सीडेड होते हैं, वन सीडेड फ्रूट होता है हमारा एकीन, और ये सुपीरियर और इन्फीरियर दोनों ही ओवेरी से फॉर्म किया जाता है। इसमें मिराबिलिस भी आता है, क्लीमेटिस भी आता है, लोटस भी इसका एग्जाम्पल है, लोटस भी इसका एग्जाम्पल है। और इसमें सिप्सेला आता है, ये भी हमारा वन सीडेड होता है जो इन्फीरियर ओवेरी से डेवलप होता है। ट्राइडेक्स, कॉस्मोस वगैरह इसमें आते हैं। सनफ्लावर भी इसमें आता है, इसका एग्जाम्पल सनफ्लावर भी है।
और कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस मोल होता है, हमारा ड्राई होता है, वन सीडेड होता है, ये हमारा सुपीरियर ओवेरी से डेवलप होता है, सुपीरियर ओवेरी से डेवलप होता है। और इसमें हमारे पैडी आते हैं, मतलब इसमें पैडी, ओरिजाई में क्या आएगा, पैडी आएगा, वीट आएगा, ठीक है, मेज़ आएगा, ये सब आएंगे। नट हैं तो नट्स जिसमें हमारे होते हैं वो आएगा इसमें। समारा जो एसर, एल्म भी आता है समारा में। ये वन सीडेड भी हो सकते हैं, टू सीडेड भी हो सकते हैं। और यूट्रिकल, यूट्रिकल आता है हमारा, यूट्रिकल का एग्जांपल है कैनोपोडियम। ये फिर उसके बाद आते हैं हमारे स्काइजोकार्पिक, स्काइजोकार्पिक जिसको हम स्प्लिटिंग फ्रूट भी बोलते हैं। ये रिजेंबल करते हैं आर्किनियल टाइप को, ठीक है। आर्किनियल मतलब कि इंडेहिसेंट टाइप को ये रिजेंबल करते हैं। और ये जो होते हैं ये ब्रेक हो जाते हैं वन सीडेड सेगमेंट्स में। वन सीडेड सेगमेंट में जब ये टूटते हैं तो उस वन सीडेड सेगमेंट को मेरिकार्प्स बोला जाता है। मतलब कि इनमें होता है मेसोका मेरिकार्प। मेरिकार्प जो होता है इनकी कवरिंग वो यहाँ पे बर्स्ट आउट नहीं होती, वो भी क्या होती है, डीके होके हटती है। डीके होके हटने के बाद वो फ्रूट अलग होता है। अब स्काइजोकार्पी के एग्जांपल देखें हम तो इसमें आता है हमारा क्या, क्रीमोकार्प। क्रीमोकार्प ड्राई फ्रूट्स होते हैं। इसमें क्या होती है, देखो ओवेरी में हमने बात की थी कि बहुत सारे चैम्बर होंगे, ठीक है। तो जो क्रीमोकार्प होते हैं ना उसमें दो चैम्बर होते हैं ओवेरी के अंदर जिसमें ओव्यूल डेवलप होते हैं, ठीक है। और जो हमारी ओवेरी होगी वो तो सिनकार्पस होगी, मतलब वो फ्यूज्ड होगी। और यहाँ पे अगर एग्जांपल लें हम तो कैरेट आती है, क्रीमोकार्प में हमारी कैरेट आती है भाई, और फेनल आती है, और कोरिएंडर आता है। कार्सिस रूलस जो है, कार्सी रूलस जो है भाई, ये ड्राई फ्रूट्स हैं। इसमें हमारी जो ओवेरी फ्यूज होंगी, दो ओवेरी भी फ्यूज हो सकती हैं और दो से ज़्यादा भी, और ओवेरी सुपीरियर ही रहेगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें बेसिल आती है, जैसे पुदीना हमारा आता है इसमें, और इसमें आती है तुलसी वगैरह आती है। लोमेंटम, लोमेंटम जो है हमारा, ये हमारा सिंगल ओवेरी से डेवलप होता है, और ओवेरी के अंदर एक ही चैम्बर प्रेजेंट होता है, मतलब कि यूनोलोक्यूलर होगी वो, यूनिलोक्यूलर होगी, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल देखें तो माइमोसा एग्जाम्पल है इसका। और जो रेड वुड ट्री होती है, इंडियन रेड वुड ट्री, वो भी इसमें आती है, गम ट्री भी इसमें आती है। रेगमा जो है वो 5 ओवेरी जो फ्यूज़ हो जाती हैं, 3 ओवेरी जो फ्यूज़ हो जाती हैं तब डेवलप होता है। और इसमें हमारे कोकस आते हैं, यूफोर्बिया आता है, केस्टर वगैरह आते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ, ये तो हमारा था ड्राई फ्रूट का क्लासिफिकेशन। अब आती है बात फ्लैशी फ्रूट की। तो जो फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं वो क्या है, फ्लैशी फ्रूट्स जिसमें बहुत सारा अंदर फ्लैशी पार्ट होगा, ठीक है, एडिबल पार्ट होगा। ये 3 लेयर में डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं फ्लैशी फ्रूट्स, जो कि हमारी होती है एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। और ये तीनों किसका पार्ट होता है, हमारा पेरिकार्प का, ठीक है। इसमें हमारे मैंगो आएंगे और कोकोनट आएगा। अब मैंगो में तो हमें पता है मेसो पार्ट फ्लैशी पार्ट होता है, एंडो पार्ट अंदर जो सीड हो उसके ऊपर की हार्ड कवरिंग, और एपिकार्प ऊपर का जो हमारा फ्लैशी पार्ट के ऊपर जो छोटा सा जिसको हम काट के छील के हटाते हैं वो। अब इसमें एग्जांपल लें तो हमारा आता है ड्रुप, ड्रुप वही मैंगो आ गया हमारा। और बेरी आ गई, बेरी में हमारी पाल्म वगैरह होते हैं, टमाटो वगैरह, पेपो कुकुम्बर हो गया, हाँ, हेस्पेरिडियम ऑरेंज होगा, पोम हो गया एप्पल, और बलस्टा पोमीग्रेनेट। आते हैं हमारे एग्रीगेट फ्रूट्स। एग्रीगेट फ्रूट्स वो होते हैं जो पोलीकार्पलरी या एपोकार्पस ओवेरी के थ्रू फॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। और एपोकार्पस ओवेरी वो होती है जिसमें एक से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट होंगे पर कार्पल फ्री होंगे, जैसे लोटस में हो गया, रोज़ फ्लावर्स में हो गया, ठीक है। बट जो सिन कार्पस ओवेरी होती है उसमें एक से ज़्यादा कार्पल होते हैं पर वो फ्यूज्ड होते हैं। देखो सिन में तो क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं कार्पल्स, और एपो में अनफ्यूज्ड होते, मतलब फ्यूज्ड नहीं होते, ठीक है।
यही डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो हमने यहाँ पे बात करी है एग्रीगेट फ्रूट्स की। तो एग्रीगेट फ्रूट्स जो होते हैं वो हमारे बहुत सारे कार्पल्स जिस प्लांट में प्रेजेंट होंगे उसमें फॉर्म होंगे, बट वहाँ पे जो कार्पल हैं वो फ्यूज्ड नहीं होंगे, ठीक है। और जो हमारा पका हुआ फ्रूट होगा उसको फ्रूटलेट बोलेंगे हम यहाँ पे, जैसे लोटस है, हमारा रोज़ है, ठीक है। और बहुत सारे यहाँ पे हमारी रोज़ है, स्ट्रॉबेरी है। जो स्ट्रॉबेरी है वो आर्किन्स का एग्जांपल है, मतलब आर्किन्स से फॉर्म रही है। रेस्पबेरी है, कलेक्शन ऑफ ड्रुप्स। कस्टर्ड एप्पल है, कलेक्शन ऑफ बेरीज। तो ये इन सब का एग्जांपल है कि बेरीज का कलेक्शन होगी, ड्रुप का कलेक्शन होगी। जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं एटेरियो, मतलब कलेक्शन ऑफ फोलिकल है तो कैलोट्रोपिस है। आर्किन का कलेक्शन है तो क्लीमेटिस है। ड्रुप का कलेक्शन है तो रास्पबेरी है। बेरीज का कलेक्शन मतलब कलेक्शन है तो पोली एल्थिया है। तो ये सब हमारे एग्रीगेट फ्रूट होते हैं जो मिल के फ्रूट फॉर्म करते हैं, मतलब ड्रुप मिल के फॉर्म कर रहा है फ्रूट, या फिर हमारा बेरीज मिल के फ्रूट फॉर्म कर रही हैं, या फिर आर्किन्स मिल के फ्रूट फॉर्म कर रही हैं, तो वो एग्रीगेट फ्रूट्स में आता है। फिर आते हैं हमारे कंपोजिट फ्रूट भी बोलते हैं, कंपाउंड फ्रूट भी बोलते हैं, और हम इनको मल्टीपल फ्रूट्स भी बोलते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, मल्टीपल फ्रूट्स बोले या कंपोजिट या कंपाउंड फ्रूट्स बोले, ये हमारे पूरी इनफ्लोरेसेंस से डेवलप होते हैं। पूरी इनफ्लोरेसेंस हमने पढ़ा था ना कि रेसिमोज और साइमोज हमने पढ़ा था। तो क्या होता है, एक फ्रूट्स, एक फूल से नहीं, बहुत सारे फूल, या वो रेसिमोज कंडीशन में हो या साइमोज कंडीशन में, बहुत सारे फूल मिलके जब फ्रूट बनाएंगे तो वो मल्टीपल फ्रूट होगा। जैसे सोरोसिस जैक फ्रूट होता है हमारा, ये डेवलप होता है स्पाइक से, इनफ्लोरेसेंस के स्पाइक से। जैक फ्रूट हो गया, पाइनएप्पल हो गया, हमारा मलबेरी हो गया, ठीक है। और सिनकोनस, जो हमारा सिनकोनस है, फाइकस जिसमें आता है। फाइकस क्या होता है, अपना बेनियन ट्री। ये किस पे ये हाइपेंथोडियम इनफ्लोरेसेंस, मतलब दोनों ही सिंपल याद रखना है कि मल्टीपल जो हमारे फ्रूट्स होते हैं वो इनफ्लोरेसेंस से डेवलप होते हैं। और इसमें एग्जांपल है पाइनएप्पल, मलबेरी है, बेनियन है, और जैक फ्रूट है। इट्स इम्पोर्टेंट। सोरोसिस में हमारे सारे आ गए, बस हमारा जो हमारा सिनकोनस है इसमें बस फाइकस आया। फिर अगर मैं बात करूँ लास्ट कि एडिबल पार्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रूट के कौन कौन से एडिबल पार्ट होते हैं, इससे एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ ही जाता है, कोई भी एग्ज़ाम हम दें और बायोलॉजी का पोर्शन है तो मतलब फ्रूट का एडिबल पार्ट पूछ लिया जाता है। तो एप्पल है, पियर है, स्ट्रॉबेरी है, तो इसमें फ्लैशी थालमस हम ईट करते हैं। बनाना है, ककम्बर, मस्क मेलन में मेजोकार्प और एंडोकार्प एडिबल पार्ट होते हैं। वालनट में कोटिलीडोन्स, पोमीग्रेनेट में जूसी टेस्टा कवरिंग होती है टेस्टा। गुआवा ग्रेप में पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा। जैक फ्रूट में ब्रैक्ट्स, पेरियंट, पेरियंट हमारा कोरोला कैलिक्स का, जब हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते दोनों सेम कलर के तो पेरियंट होता है। तो पेरियंट होता है इसमें सीड्स और बैकेट्स ईटिंग एडिबल पार्ट होता है फ्रूट का। कोकोनट में एंडोस्पर्म हम ईट करते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।